भाई विजेंद्र जी कल आए और मैं ऐसा महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि हमारे छोटे बच्चों से लेकर के विद्यार्थियों से लेकर के युवाओं को अपने बड़ों के पास, अपने गुरुओं के पास आकर के मार्गदर्शन लेना चाहिए। और बड़ों के मार्गदर्शन में बड़ी ऊर्जा होती है और उनके आशीषों में बड़ा बल, बड़ी ताकत होती है। इसलिए हमारे जितने भी महापुरुष हुए, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के ही बड़े काम करने में कामयाब हुए। तो भाई विजेंद्र जी यहाँ आए हैं और बहुत ऊर्जा है इनमें और बहुत कुछ करने का जज्बा है, संकल्प है। आज युवा भारत के ये कार्यकर्ता पूरे देश से आए हुए हैं, तो मैं आप सब की ओर से भी और अपनी ओर से भी इनसे कहूँगा कि वो सब युवाओं को भी अपने बचपन की और इस पूरे सफलता की यात्रा की, इस विश्व विजय की यात्रा की कुछ अनुभूतियाँ, कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस और कुछ मोटिवेशंस वो आप तक संप्रेषित करें। एक बार पुनः पूरे पतंजलि योग पीठ की ओर से और युवा भारत की ओर से, केवल जो यहां युवा बैठे उन्हीं के नहीं, 60 करोड़ से ज्यादा जो पूरे हिंदुस्तान के युवा हैं, उन सब की ओर से भाई विजेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और वो अपने कुछ मोटिवेशनल बातें आप सबके बीच में रखें। युवा भारत के कार्यकर्ताओं को सबको मेरा नमस्कार, गुरु जी प्रणाम। मैं सबसे पहले स्वामी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो जो एक अवेयरनेस लेके आए फिटनेस को लेके, जो योग के थ्रू उन्होंने जो पूरे इंडिया को, पूरे विश्व को जो पाठ पढ़ाया है, एक पहचान दी है भारत को, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा गुरु जी। बिकॉज मेरे को अब भी याद है जब मेरे पास ओलंपिक मेडल नहीं था, तो स्वामी जी का एक प्रोग्राम चलता था आस्था चैनल पे, 4:30-5 बजे शुरू होता था। मेरे मॉम डैड वो टीवी ऑन करके हो जाते थे, सुबह सुबह नींद बहुत आती थी, सुबह से योग शुरू हो जाता था बाबा जी का। तो तब उस टाइम पे मेरे को मालूम नहीं था कि कितना जरूरी है, कितना अहम है आपकी लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता सीखता है, तो जो स्वामी जी ने जो काम किया है, मैं नहीं मानता कि वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई पॉलिटिशियन या कोई बॉलीवुड स्टार कर सकता है जो फिटनेस को लेकर स्वामी जी ने किया है। योग बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी, बिकॉज मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं। तो योग मैंने भी बहुत किया, मैं मेडिटेशन बहुत करता हूं। और कल स्वामी जी से आया तो मैंने कई चीजें सीखी नई, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो उसकी ब्रीथिंग है उसके लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी जो आपने टेक्निक बताई है, जो क्रियाएं बताई है, मैं उसको 100% फॉलो करूंगा। और जो स्वामी जी का सपना है कि मेरा भारत महान बने, तो वो महान ऐसे नहीं बनेगा, वो भारत महान तब बनेगा जब आप स्वस्थ होंगे, जब आप बुद्धिमान होंगे। और जब आप बुद्धिमान बनेंगे तो कहते हैं हमारा भारत, कहते हैं बुद्धिमान बनेगा। तो अगर भारत को महान बनाना है तो आप योग के थ्रू बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इससे आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और आपकी फैमिली बहुत स्वस्थ रहेगी। तो थैंक यू सो मच बाबा जी, आपने योग के थ्रू जो एक पूरी दुनिया को एक पाठ पढ़ाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब योग फॉलो कीजिए, योग बहुत अहम है, इससे आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। अपनी का अनुभव सुना? मेरा अनुभव एक रिसेंट का है। ये एक छोटे से गांव से आया है। हाँ, हम भी एक, जैसे आप में से भी गांव वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? ये गांव का ही ज्यादा भारत में, गांव का ही देश है। तो ये भी एक साधारण परिवार से आकर के और असाधारण काम किया है इस भाई ने। तो अपने लाइफ के, बचपन के और अभी जवानी तो चली रही है और जो सफलता की, कामयाबी का जो इतिहास रचा है, उसके कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। जी गुरु जी, मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा में एक छोटा सा गांव है कालवास, वहाँ से आया हूँ मैं। और वहाँ पे अभी हम राजेश जी से बात कर रहे थे कि वहाँ इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती।
वहाँ पे इतना नहीं पता लगता कि आपके पास कौन सा करियर लेना है, आपको कहाँ जाना है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरिंग करनी है, आपको स्पोर्ट्स करना है, आपको फुटबॉल चूज करना है, आपको बॉक्सिंग करनी है। तो वहाँ सिर्फ एक छोटे से गांव से निकल के ये मैंने शुरुआत की थी। और मेरे पिताजी हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर हैं, और वहाँ से कहते कि धीरे धीरे शुरुआत की। मैं वहाँ पे स्टेडियम में गया और बॉक्सिंग शुरू की। कहते बॉक्सिंग कहते मार खाना और मारने का काम होता, वो बखूबी आता है मेरे को, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं उस चीज़ को। और लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप फोकस नहीं रहेंगे, दिमाग से आप स्ट्रोंग नहीं रहेंगे, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी कामयाबी का क्या कारण है। मैं मानता हूँ एक शेड्यूल दिया जाता है। जब मैं कैंप में होता हूँ, बॉक्सिंग कैंप में होता हूँ, मेरे साथ 50 लड़के और भी ट्रेनिंग करते हैं, 60 लड़के एक और, सब एक रूटीन फॉलो करते हैं कि भाई आज ट्यूसडे है तो आज हमारी वेट ट्रेनिंग होगी। जो सीनियर कैंप में फिर क्या करना, और 5:30 बजे हम उठ जाते हैं सुबह उठ के, उसके बाद वेट ट्रेनिंग करते हैं, और 50 लोग और भी करते हैं। लेकिन जो दिमाग से ट्रेनिंग करता है, जो फोकस रह के ट्रेनिंग करता है, जो मेडिटेशन करता है, जो योगा करता है, आई थिंक उसको ज़्यादा जल्दी सफलता मिलती है। तो अगर आपको सफल करना, तो एक कहते हैं भेड़ चाल तो हर एक कोई फॉलो करता है, हर एक कोई उसको फॉलो, एक भीड़ में लग जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा अलग करेगा, उनसे अलग करेगा, आई थिंक मुकाम और सक्सेस कहते हैं उसको मिलती है, जो अलग करता है, जो डिफरेंट करता है उस चीज़ से। और बाबा जी कहते हैं ओलंपिक मेडल ने मेरे को पहचान दी। जो दुनिया का सबसे बड़ा एक इवेंट है 2008 बीजिंग ओलंपिक, वहाँ मेरे को कांस्य पदक मिला। उसके बाद मैं एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ के सारे मेडल। तो दुनिया में ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं बचा जहाँ के मैंने मेडल नहीं जीता। तो दुनिया के जितने भी मेडल थे सब जीत लिया। मैं पद्मश्री, राजीव गांधी और जितने भी अवार्ड हैं सब मिल चुके मेरे को। अभी मैं प्रो बॉक्सिंग कर रहा हूँ, वर्ल्ड नंबर 10 हूँ, और जो एशिया पैसिफिक टाइटल है वो मेरे पास है। और दोबारा से फाइट मेरी होगी मार्च अप्रैल में, दोबारा मैं फाइट करूँगा। तो आप सब आमंत्रित हैं, प्लीज़ आइएगा जरूर। जैसे बाबा जी कहते आए थे तो लास्ट फाइट थी मेरी 10 राउंड की चली थी, और लेकिन अभी बाबा जी का आते हो 30 राउंड में फिनिश होगी। मैं गुरुजी पहले ही आ जाते, मैं पिछली बार 10 राउंड की चली गई थी, वो इतनी नहीं चलती। तो एक इनके अंदर एक जो ऑरा है, इनका जो एक शक्ति है वो फील होती है जब ये आते हैं, कि कहीं भी जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, योग सिखाते हैं। तो बहुत सारे युवा बहुत प्रभावित होते हैं इनसे, मैं बहुत प्रभावित होता हूँ उनकी एक लाइफ जर्नी से। अगर आप पढ़ेंगे स्वामी जी के बारे में तो कहाँ से निकल के कहाँ पहुँचे हैं, तो आप इंस्पिरेशन मानते हैं जिस चीज़ को भी, तो उनके बारे में पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, वो भी आप करते रहिए। और मेरा काम है जी पंच मारना, पंच खाना, मारना, वो मैं करता रहूँगा बखूबी, वो मेरे को बहुत अच्छी तरह आता है। तो जो है भाई विजेंद्र ने कहा कि ट्रेनिंग तो बहुत लोग लेते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत लोग जाते हैं, खेत में खेती बहुत लोग करते हैं, रेसलिंग बहुत लोग करते हैं, दौड़ते बहुत लोग हैं। खेल के मैदान हो, राजनीति का मैदान हो, या धर्म अध्यात्म का मैदान क्षेत्र हो, फोकस्ड होकर के, फोकस्ड को योग की भाषा में क्या कहा जाता है? एकाग्र होकर के। क्या बोला जाता है योग की भाषा में? एकाग्र होकर के जो बढ़ेगा, माने जिसको केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता है, एक लक्ष्य ही जिसके सामने है। हमारे यहाँ गांव की भाषा में बोलते हैं ना, बोले अर्जुन की तरह केवल आंख जिसको दिखाई दे रहे, अपना ध्येय, लक्ष्य, गंतव्य, अपना टारगेट खाली जिसको दिख रहा है, और उस पर पूरी तरह से फोकस्ड होकर के, और जो लग जाता है वो बुलंदियों के शिखर पर आरोहण पाता है। और वो खाली शब्दों से नहीं, अपने आचरण से भाई विजेंद्र जी ने करके दिखाया। तो एक बार पुनः इनके लिए बधाई, शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं। और अब ये 10वें पायदान से प्रथम पायदान पर बहुत जल्दी ही पहुंचे, वो भी हमारी सबकी इनके लिए